वेलकम टू कंपटीशन चौक। इस वीडियो में हम सिर्फ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व आयोगों से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व को जानेंगे। हमने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया है, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। यदि आपने हमारे करंट अफेयर्स सीरीज के इंट्रो वीडियो को नहीं देखा है तो हम वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन में आपको यह वीडियो दे देंगे, आप वहां से जाकर इंट्रो वीडियो को ज़रूर देखें। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें कई सारे प्रश्न याद करने होते हैं, जिन्हें लगातार लंबे समय तक याद रख पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और इन मुश्किल से बचने के लिए और सवाल को लंबे समय तक याद रखने के लिए छात्र अपने दिमाग में कई सारे तिकड़म लगाते हैं। सवाल और उनके जवाब में एक आकर्षक व मज़ेदार संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और फिर उस सवाल को स्वयं द्वारा बनाए गए मज़ेदार ट्रिक की सहायता से लंबे समय तक याद रखने में वे सफल भी होते हैं। तो हम इसी तरह से इस वीडियो में अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, यदि जिन सवालों में संभव हो पाएगा, उसे हम ट्रिकी अंदाज में याद करने का प्रयास करेंगे। और कुछ सवाल, हालांकि सभी प्रश्नों के साथ हम ट्रिकी अंदाज नहीं लगा सकते हैं, तो कुछ सवाल को हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, NCDEX के नए MD व CEO कौन बने? तो सबसे पहले हम NCDEX का फुल नेम जान लेते हैं। NCDEX का फुल नेम होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ओके, इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके CEO कौन बने, तो अरुण रस्ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, इसे याद करने के व्यू से हम इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर यानी टैक्स वसूलने की बात होती है तो छोटे बर्तन में भी यानी पात्र में हो जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर टैक्स वसूलने के लिए बड़े बर्तन यानी कि बड़े पात्र यानी कि महापात्र की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं कि जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। ऑप्शन में हम महापात्र देख करके इसे आसानी से हम पकड़ सकते हैं कि इसका आंसर होगा जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। इसे आप अपने तरीके से भी अलग ढंग से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो जैसा कि हम जानते हैं, मतलब देखते हैं कि टीवी में अक्सर सुनने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो हम टीवी नरेंद्रन, इस तरह से लिंक करके हम इसे याद कर सकते हैं, टीवी नरेंद्रन, राइट। अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD तो BVR सुब्रमण्यम। अमेजॉन के नए CEO कौन बने? तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि अमेजॉन एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह का प्रोडक्ट उपलब्ध होता है। यानी कि अमेजॉन एक मंडी जैसा है, जहां मंडी आप लोग समझ रहे हैं, मंडी जैसा जहां हर तरह का सामान उपलब्ध होता है। तो मंडी जैसा अमेजॉन क्या है? मंडी जैसा एनडी जैसा, एनडी जैसी, मंडी जैसी एनडी जैसी, इस तरह से हम इसे करके याद कर सकते हैं कि मंडी जैसी एनडी जैसी क्या है? अमेजॉन। तो अमेजॉन के CEO हो गए एनडी जैसी, राइट। अगला प्रश्न हम जाएंगे कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन को अमेरिका के वाणिज्य विभाग के निदेशक के तौर पे, महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख कौन है? तो इससे प्रश्न से ही हमें एक प्रश्न नया निकल रहा है कि इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है वो क्या है? तो वह जो है मोसाद है। इजराइल का खुफिया एजेंसी क्या है? मोसाद है। अब हम पकड़ते हैं कि मोसाद जो है खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी का काम होता है सरकार को किसी प्रकार के बाहरी आक्रमण या फिर किसी प्रकार के खतरा से सरकार को वार्न करना, सूचित करना। क्या करना होता है? वार्न करना होता है। तो इसे हम याद कर सकते हैं वार्न वार्निया, डेविड वार्निया, ऐसे हम लिंक करके याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? यानी CBI के निदेशक। तो ऐसा हम जानते हैं कि CBI में जो अपराधी पकड़ाते हैं उनसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के घेरे में वो आ जाते हैं। तो क्या है? तो इसको हम सवाल से जोड़ करके जायज़ सवाल कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद सवाल होते हैं कई सारे, तो जायज़ सवाल। तो कौन है? सुबोध जायसवाल। क्या है? सुबोध जायसवाल। इसको हम लिंक करके याद कर सकते हैं कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI के नए निदेशक। CBI में सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो जायज़ सवाल ऐसे हम याद कर सकते हैं और परीक्षा के वक्त इसे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं ऑप्शन को देख करके, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की छात्रा जो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी कौन है? अन्वी भूटानी है। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहले के समय में लगभग सभी स्टूडेंट छात्रों के पास हुआ करता था, ठीक है। तो अन्वी भूटानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? मोईद यूसुफ, राइट।
कौन बने? मोईद यूसुफ बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय, सॉरी मैं एक प्रश्न आगे चला गया था, इससे पहले है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सतोशी उचिदा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने? सतोशी उचिदा। अगला प्रश्न है किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वो है नीरा टंडन। जो बाइडेन की कौन बनी है? नीरा टंडन बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है बाटा इंडिया के CEO कौन बने हैं? गुंजन शाह। बाटा इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो गुंजन शाह हैं, राइट। उसके बाद क्या है अगला प्रश्न? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामले के एजेंसी के प्रमुख कौन बने? तो मार्टिन ग्रिफिथ्स हैं, ठीक है। मानवीय मामले के किसका? संयुक्त राष्ट्र के मार्टिन ग्रिफिथ्स। वहीं इससे जुड़ा हुआ 18 नंबर में हम आएंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। वहाँ संयुक्त राष्ट्र का है, यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसे भी हम देख ही लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष 18 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो लोग होते हैं वो मानव के अधिकारों को हनन होने से रोकते हैं, बचाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। यानी कि इसे हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं याद करने के व्यू से कि मानव को हमेशा प्रफुल्लित रखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो प्रफुल्लित रखने का प्रयास कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के कौन बन जाएंगे? निदेशक अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो हो जाएंगे प्रफुल्ल चंद्र पंत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है RBI के नए डिप्टी गवर्नर। तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं T रविशंकर। अगला प्रश्न है बजाज ऑटो के नए चेयरमैन नीरज बजाज। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन नीरज बजाज। अगला प्रश्न है 21 नंबर। भारत के अगले नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं, कौन है? भारत के अगले नए वित्त सचिव सोमनाथन है, TV सोमनाथन। अगला प्रश्न है सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो वैशाली हिवासे बनी है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? तो वनिता गुप्ता। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है वनिता गुप्ता। इसे इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, अपने आसपास भी किसी व्यक्ति से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक दीदी हैं, उनका नाम वनिता है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे ही मैं कर सकता हूँ कि उनको जो है अमेरिका ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अपना नियुक्त किया है, वनिता दीदी को, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है रेखा मेनन है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ लॉन्गजाम। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है एक खेल से संबंधित एजेंसी है, ठीक है। तो सिद्धार्थ लॉन्गजाम को हम सिद्धार्थ लॉन्ग जंप कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग जंप जो है खेल से जुड़ा हुआ है, खेल से जुड़ा हुआ है। तो सिद्धार्थ लॉन्ग जाम को सिद्धार्थ लॉन्ग जंप कह देंगे, इसे आसानी से याद करने के लिए, ताकि हम यदि यह सवाल हमारे एग्ज़ाम में आए तो ऑप्शन से हम इसे आसानी से रिकॉल कर सकें, राइट। तो हो गया इसका राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक सिद्धार्थ लॉन्ग जंप, सिद्धार्थ लॉन्ग जाम। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। भारत के नए 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, राइट। अगला प्रश्न है पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद। चूँकि सोनू सूद जो है पंजाब राज्य से हैं, राइट। सोनू सूद ने जो है कि कोरोना काल में बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया और इसी वजह से वो काफ़ी चर्चित व लोकप्रिय भी रहे हैं। चूँकि वो पंजाब राज्य से जुड़े हैं तो इसलिए उन्हें पंजाब राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संजीव कुमार। तो क्या है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। इसे हम आसपास के लोगों से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है संजीव और उसे फ्लाइट से यात्रा करना बेहद पसंद है, तो सरकार ने क्या किया कि उसे ही भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बना दिया, संजीव को ही। तो इस तरह से हम उसे याद करने में हमें आसानी हो सकती है। कुछ प्रश्नों को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, राइट। तो अगला प्रश्न हम चलते हैं अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं चिंतन वैष्णव, ठीक है। इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चिंतन वैष्णव जो थे अटल जी के बहुत ही बड़े समर्थक थे और अटल जी के गुजरने के बाद वे उनके लिए काफ़ी चिंतित रहा करते थे। तो उन्हें फिर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक बना दिया गया। ये बस याद करने के लिए, ठीक है। और इसका और किसी चीज़ों से
किसी भावना से लेना देना नहीं, राइट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो वह हैं एस रमन। इसके साथ ही हम एक और प्रश्न देख लेंगे जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया, तो वो एन.वी. रमन है। चूँकि एस रमन और एन.वी. रमन इन दोनों नामों में यदि कन्फ्यूजन हो तो इसे दूर करने के लिए हम इस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी एस से शुरू हो रहा है तो एस रमन हो जाएगा। वहाँ मुख्य न्यायाधीश है, एन से न्यायाधीश मान लेंगे, एन.वी. रमन को एन से न्यायाधीश मान लेंगे, तो एन.वी. रमन न्यायाधीश रमन साहब हो जाएंगे और यहाँ पे सिडबी के एस रमन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने डिफरेंट करके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्नों को जुड़े रहने के लिए और आगे करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।